ईशान्यो चतुर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः वेशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अभिषेक सलिल और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। साधमादोद्यम निनीराप एता अनादृष्टा आपसियो वसाना पस्तियासु चक्रे वरुणः साधस्थमपाद्गोषिषुर्मात्रेतामास्वन्तः। इस 7वें मंत्र में राजा के अभिषेकार्थ जो पात्रस्थ जल रहता है उसकी विशेषता और महत्ता बताई जा रही। एताह आपा, एताह माने ये, आपा माने जल, यानी अभिषेकार्थ जो पात्रस्थ जल है वह सधमादा, सधमादा माने आनंदप्रद है, दिव्य और तेजस्वी है। अपस्यः, यह पालन कर्म कुशल है। अनाधृष्टाः, यह पात्रस्थ अभिषेक सलिल जो है वह अनाधृष्ट है यानी अदम्य है। वसाना, यह आवास प्रदायक है, बसाने वाला है। पश्चासु, गृहस्थ प्रजाओं में सधस्थम चक्रे, साथ साथ रहकर निवास करने वाला, उनकी सुरक्षा करने वाला, कल्याण करने वाला है। तो अभिषेकार्थ पात्रस्थ जल आनंदप्रद है, तेजस्वी है, उत्तम कर्मा है, अदम्य है। यह आवास की भांति निवास प्रदान करने वाला है। जैसे आवास होता है, घर होता है, उसमें विश्राम व्यक्त करता है, तो वैसे ही यह विश्राम प्रदायक है। यह धारक शक्ति से युक्त है, धारणा शक्ति का इसमें विकास है, निवास है। माता के समान प्रजाओं को धारण करने वाला है। जैसे माता पुत्र की सुरक्षा करती है, संतान की सुरक्षा करती है, वैसे यह अभिषेक सलिल जो है वो प्रजाओं के कल्याण को धारण करने वाला है, उनके कल्याण की चिंतना करने वाला यह अभिषेक सलिल है। शिष्य तुझे पोषण प्रदान करने वाला है। इस जल में, अभिषेक जल में, जल के अधीश्वर देवता वरुण का निवास है, इसलिए यह अभिषेक जल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पद रूपांतरण है। यह जल तेजस्वी, सुखप्रद, अदम्य, आश्रयदाता, घर के समान, माता के समान, रक्षक, धारक, उपकारक, कर्ता, पोषण प्रदान, उत्तम कर्मा, अभिषेक सलिल,
शुचि दिव्य शक्तियों का विकास। यह जल अत्युत्तम है, इसमें वरुण देवता का निवास। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का या यजुष का शीर्षक है यज्ञीय उपकरण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। क्षत्रस्योल्वामास क्षत्रस्याजाराज्वास क्षत्रस्याजो मीरास क्षत्रस्याना भीरासीन्द्रस्य वार्तरघ्नामासी मित्रस्या सिद्वारुणस्या सित्वायायं वृत्रं वधेत द्रेवासि रुजासि क्षुमासि पातैनं प्राञ्चं पातैनं प्रत्यञ्चं पातैनं तिर्जञ्चं दिग्भ्याः पात। इस 8वें मंत्र में यज्ञीय उपकरणों का कथन है और उनसे निवेदन है कि वे सर्वभावेन यजमान राजा की रक्षा करें। तो यज्ञीय उपकरणों की रक्षा शब्द के कथन के संदर्भ में कहा जा रहा है और उन्हें संबोधित करके कहा जा रहा है कि ये यज्ञीय उपकरण क्षत्रस्य क्षात्र बल यानी क्षत्रिय बल की रक्षा करने वाला है। रक्षा करने के लिए उपमा दी जा रही है कि उल्बम, उल्ब कहते हैं जो गर्भ को धारण करने वाली झिल्ली होती है, गर्भाशय होता है। इस गर्भाशय में जल भरा होता है और ऊपर से झिल्ली होती है। तो इस कारण से जो माता के उदर में गर्भ रहता है वो सुरक्षित रहता है उस जल के कारण और झिल्ली के कारण। तो जैसे गर्भाशय में जो उल्ब होता है, भरा हुआ जल होता है, वो शिशु की रक्षा करता है, गर्भस्थ शिशु की। और जैसे झिल्ली जो गर्भाशय को ढके रहती है, वह जैसे शिशु की रक्षा करती है, गर्भस्थ शिशु रक्षित होता है, वैसे ही ये यज्ञीय उपकरण इस यजमान की रक्षा करने वाले हैं, छात्र बल की रक्षा करते हैं। तो क्षत्र से वही छात्र बल का जरायु कहते हैं गर्भाशय को। तो गर्भाशय की झिल्ली की भांति जैसा अभी कहा गया है, रक्षा करने वाला है ये, रक्षा करने वाले हैं ये यज्ञीय उपकरण। और ये वार्तघ्नम वृत्त संहारक इंद्र की भांति सशक्त हैं। शत्रु नाशक हैं और ध्रुवा असी, ये हे यज्ञीय उपकरणों, तुम शत्रु दुर्गों को ढहाने वाले हो। हे यज्ञीय उपकरण, तुम रुजा असी, शत्रुओं के पीड़क हो। क्षुमा असी, तुम सत्योपदेशक हो। प्रांचम एनम पात, प्रांचम माने होता है आगे बढ़ने वाला अथवा प्राची दिशा। तो इस यजमान अभिषेक
जिसका किया जाना है वह जो राजा है उसको आगे बढ़ाने वाला है, उसकी रक्षा करने वाला है। अथवा प्रांचम माने पूर्व दिशा, तो प्रांचम माने आगे बढ़ने वाला। यह राजा जो है अपने जीवन में सम्राट के रूप में, राजा के रूप में आगे बढ़ने की तमन्ना रखता है। अथवा प्रांच माने होता है पूर्व दिशा। तो आगे बढ़ने की, उन्नति करने की कामना करने वाले यजमान राजा की, अथवा इस यजमान राजा की प्रांचम माने पूर्व दिशा से, हे यज्ञ उपकरणों तुम रक्षा करो। प्रत्यंचम पाठ, प्रत्यंच कहते हैं पश्चिम दिशा को। इस यजमान राजा की हे यज्ञ उपकरणों तुम पश्चिम दिशा से रक्षा करो। दिग्भ्यः पाठ, और हे यज्ञ उपकरणों तुम इस यजमान राजा की सभी दिशाओं से रक्षा करो। यानी सर्वभावेन यह यजमान राजा सुरक्षित हो। यज्ञ उपकरणों को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे यज्ञ उपकरणों तुम सब क्षात्र बल की रक्षा वैसे करते हो जैसे गर्भ की रक्षा उल्ब माने गर्भाशय में भरा जल करता है, और जरायु माने गर्भ रक्षक झिल्ली जैसे करती है, वैसे तुम जो हो वो राजा की रक्षा करते हो। तुम क्षात्र बल के उत्पादक और उसके केंद्र हो। हे यज्ञ उपकरणों तुम वृत्त संहारक इंद्र के धनुष के समान परम बलशाली हो, समर्थ हो, सशक्त हो। हे यज्ञ उपकरणों तुम मित्र और वरुण देवता के समान रक्षक हो। तुम शत्रुओं के दुर्ग को ढहाने वाले हो, शत्रुओं के पीड़क हो और सत्योपदेशक हो, सत्य दिशा दिखाने वाले हो। आगे बढ़ते इस यजमान राजा की रक्षा हे यज्ञ उपकरणों तुम करो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा अन्य सभी दिशाओं में इस यजमान राजा की रक्षा हे यज्ञ उपकरणों तुम करो। पद्य रूपांतरण है, तुम सब क्षत्रिय बल की रक्षा हे यज्ञ उपकरणों तुम सब क्षत्रिय बल की रक्षा करते रहते हो वैसे उल्ब जरायु गर्भ की रक्षा करते रहते जैसे तुम विविध रूप में इस राजा की रक्षा करते जाओ। पश्चिम पूर्व सभी दिश में बाधा दुख हरते जाओ। ओ वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यजमान की रक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। आविर्मर्जा आवित्तो अग्निर्गृहा पातिरावित्ता इंद्रो वृद्धश्रवा आवित्तौ मित्रा वारुणौ धृतव्राता वावित्ताः पूखा विश्वा वेदा आवित्तेज्या वा पृथिवी विश्वा शंभुवा वावित्ता दितिरुरु शर्मा। इस नवे यज्ञ में यजमान की सर्वभावेन रक्षा की प्रार्थना की गई है भिन्न भिन्न प्रमुख देवों से। यह जो अध्वर्य है वह
भिन्न भिन्न देवों का नाम लेकर उनसे प्रार्थना करता है उस अभिषिक्त होने वाले राजा की ओर से कि हे देव प्रवरो, तुम इस यजमान राजा की रक्षा करो और तुम ही नहीं मनुष्य भी इसकी रक्षा करें, ऐसी प्रेरणा भरो। मर्त्याह आविः, मर्त्य कहते हैं मनुष्य को, मरणशील मानो। इस यजमान की, राजा की आविः माने रक्षा करें और इस यजमान राजा की रक्षा गृहपति अग्नि देवता करें। अवित्तः, इसको जाने पहचाने, इसकी समस्याओं को समझे और रक्षक बनकर सामने आए। वृद्धश्रवः इंद्रः, वृद्धश्रवः माने जो सुविख्यात है, जिसको बहुत लोग सुनते हैं, जानते हैं, ऐसा सुविख्यात इंद्र आदित्य इस यजमान को जाने पहचाने और इसकी रक्षा करे। इसी प्रकार से धृतव्रतौ मृत्वा वरुणो, व्रतधारी मित्र और वरुण देव, दोनों देव आवित्तव इस यजमान को जाने पहचाने और इसको माने। विश्ववेदाः पूषा, विश्ववेदाः माने संपूर्ण को जानने वाले पूषा देवता। अवित्ता, इस अभिषिक्त होने वाले राजा को भली भांति जाने पहचाने माने। विश्व शंभु, विश्व का कल्याण करने वाले द्यावा पृथ्वी आदित्य, द्युलोक और भूलोक, ये दोनों इसको आदित्य माने जाने पहचाने, इसकी सुरक्षा में तत्पर रहें, इसको विधिवत अपना माने। उर शर्मा, उर माने व्यापक, शर्म माने सुख होता है, तो उर शर्मा माने व्यापक सुख देने वाली अदिति, देव माता अदिति भी आवित्ता इस यजमान को जाने पहचाने, अर्थात इसके हित में तत्पर रहें, निकट संबंधी की भांति। तो समस्त मानव इस यजमान राजा की रक्षा करें। गृहपति अग्नि इस अभिषिक्त होने वाले राजा को समझे, जाने पहचाने, निकट से अपना माने, इसे संरक्षण दे। सुविख्यात इंद्र, व्रतधारी मरुत एवं वरुण देव, सर्वज्ञ पूषा देवता, संपूर्ण जगत के रक्षक, कल्याण करने वाले द्युलोक तथा भूलोक, ये सब मिलकर इस यजमान राजा की रक्षा करें। सुख स्वरूपा देव माता अदिति भी इस यजमान राजा को जाने पहचाने माने, इसको अपना समझें और इसकी रक्षा करती रहें। पद रूपांतरण है, सकल मानवों के द्वारा रक्षित हो यह यजमान, अग्नि इंद्र वरुण मित्र देवता करें कल्याण। द्यावा पृथ्वी दोनों इसके रक्षक बनकर आए। सुखदा अदिति देव माता भी रक्षा करती जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के
10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है प्रगति पथ और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अवेष्टादन्दशूकाः प्राचीमारोह गायत्री त्वा वातुराथन्तारग्गो सामत्रिवृत्स्तोमो वासन्त अरेतुर्ब्रह्मद्रवीणं दक्षिणामारोह। इस 10वें यजुष में यजमान राजा से कहा जा रहा है कि वह सुरक्षित हो गया है और वह आगे अपने विजय अभियान में तत्पर हो। हे राजन, हे यजमान, दंतशूका दांत से कष्ट देकर, दांत से काटकर पीड़ा पहुंचाने वाले हिंसक प्राणी व्याघ्र आदि विनष्ट कर दिए गए। तो हे यजमान राजन, देव शक्तियों द्वारा इस राज्याभिषेक के उपक्रम द्वारा वे प्राणी जो दंत शूक हैं अर्थात दांत के द्वारा कष्ट पहुंचाने वाले हैं, सिंह व्याघ्र आदि सर्प आदि जो डसने वाले हैं, ये सब अवेष्टाः नष्ट कर दिए गए हैं। इनके द्वारा अब तुम्हारे पथ में बाधा नहीं आएगी। प्राचीन आरोह, अब तुम प्राचीन दिशा में, पूर्व दिशा में आरोहण करो, विजय हेतु प्रस्थान करो। गायत्री, रथंतरम, शाम, त्रिवृत, अस्तोम, बसंत ऋतु, ब्रह्म द्रविणम तो अवतु। तो अवतु माने तुम्हारी रक्षा करें। कौन? गायत्री छंद, रथांतर छंद, शाम गान, त्रिवृत, अस्तोम, बसंत ऋतु, ये सब हे यजमान तुम्हारी रक्षा करें। तो हे यजमान राजन, दांत से काटकर कष्ट पहुंचाने वाले हिंसक प्राणी विनष्ट कर दिए गए हैं। इनके द्वारा तुम्हें अब कष्ट नहीं पहुंच सकता है। प्राचीन दिशा में अब तुम आगे बढ़ो, तुम पूर्व दिशा में भी आगे बढ़ो। तुम्हारे इस बढ़ने के क्रम में तुम्हारी रक्षा गायत्री छंद, रथंतर, शाम, त्रिवृत, अस्तोम, बसंत ऋतु तथा ज्ञान रूप जो धन है, यानी जो ज्ञान है सर्वश्रेष्ठ धन के रूप में, वो सब तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारे प्रयाण में ये सदैव रक्षक बनकर खड़े रहें। पद्य रूपांतरण है, हिंसक प्राणी नष्ट हो गए जो करते हैं दंत प्रहार। हे राजन, हे यजमान, हिंसक प्राणी नष्ट हो गए जो करते हैं दंत प्रहार। अग्र बढ़ चलो पूर्व दिशा में, शक्ति ज्ञान का करो प्रसार। गायत्री आदि के जो छंद हैं, ऋतु बसंत की खिली बहार, ज्ञान रूप धन रक्षक बनकर आए, करते रहें प्रचार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद की
दशम अध्याय के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है यजमान की रक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दक्षिणामारोहत्रष्टुप्त्वा वातुरेहत्साम पञ्चदशस्तोमोग्रीक्ष्म अरेतुः क्षत्रन्द्रवीणं प्रतीचीमारोह। इस 11वें मंत्र में अध्वर्यु जो प्रधान पुरोहित है वह यजमान राजा से कह रहा है कि हे यजमान, तुम दक्षिणाम आरोह विजय यात्रा हेतु दक्षिण दिशा में आगे बढ़ो, दिग्विजय करो। और इस संदर्भ में त्रिष्टुप, छंद, बृहत साम, पंचदश स्तोम, ग्रीष्म ऋतु और जो क्षत्र बल है वो सब तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारा पुरुषार्थ रूपी धन तुम्हारी रक्षा करे। तो हे यजमान, तुम दक्षिण दिशा की ओर दिग्विजय करने के हेतु आगे बढ़ो। त्रिष्टुप छंद, बृहत साम, पंचदश स्तोम, ग्रीष्म ऋतु और पुरुषार्थ रूपी जो धन तुम्हारे पास है वो तुम्हारी रक्षा निरंतर करे। पद्य रूपांतरण। हे यजमान, बढ़ो दक्षिण में करो दिग्विजय। भारी त्रिष्टुपादि जो छंद, ग्रीष्म, पुरुषार्थ सुरक्षा करें तुम्हारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस यजुष का शीर्षक है यजमान की रक्षा और संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। प्रतीचीमारोह जगति त्वावातु वैरूपज्ञो साम सप्तदशस्तोमो वारेखा अरेतुर्विद्रावीणामुदीचीमारोहा। इस 12वें यजुष में यजमान राजा द्वारा विजय यात्रा के रूप में दक्षिण दिशा में बढ़ने की बात कही गई है और उस दिशा में उसकी रक्षा हो इसकी कामना की गई है। हे यजमान, प्रतीचीम आरोह, प्रतीची कहते हैं पश्चिम दिशा को। तुम पश्चिम दिशा में आरोह माने आगे बढ़ो। तो तुम्हारी अवत माने रक्षा करें। कौन? जगती नाम के छंद, वैरूप और साम, सप्तदश स्तोम, वर्षा ऋतु, जगती छंद, वैरूप, साम, सप्तदश स्तोम, वर्षा ऋतु, ये तुम्हारी रक्षा करें। इसके साथ बिट कहते हैं वैश्य अथवा प्रजा को। तो जो तुम्हारी वैश्य प्रजा है वो तुम्हारे इस प्रयाण में और विजय यात्रा में जो द्रविण मिले, धन मिले, उसकी रक्षा करें। तो हे यजमान राजन,
अब तुम विजय हेतु पश्चिम दिशा में यात्रा करो, आगे बढ़ो। इस स्थिति में जगती नामक छंद वैरूप सप्तदश स्तोम वर्षा ऋतु तथा पोषणकारी वैश्य प्रजा तुम्हारे धन धान्य की रक्षक बने। पद रूपांतरण, हे यजमान बढ़ो पश्चिम दिश, यह मंत्रणा हमारी जगती छंद आदि वर्षा पोषक धन रक्षा करें तुम्हारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है यजमान की रक्षा। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मुदीची मारोहा नष्टप्त्वा वात वैराजग्गो सामयिका विग्गुंशस्तो महाशारदऋतुः फलन्द्राविणा मूर्धा मारोहा। इस 13वें यजुष में यजमान अभिषिक्त राजा को उत्तर दिशा में जाकर वहां विजय करने की बात कही गई। हे यजमान राजन, उदीचीम आरोह, तुम उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ो। इस संदर्भ में अनुष्टुप नामक छंद वैराज नामक साम एक विंश अस्तोमा 21 अस्तोम और शरद ऋतु फलम द्रव्यम यज्ञ फल रूप धन जो उपलब्ध है तुम्हारे पास, यज्ञ फल से जो शक्ति मत्ता तुम में आई है, वो सब मिलकर तो अवतु तुम्हारे इस प्रयाण में प्रस्थान में रक्षा करें। हे यजमान राजन, तुम उत्तर दिशा की ओर बढ़ो। इस क्रम में अनुष्टुप छंद वैराज नामक साम 21 अस्तोम शरद ऋतु और यज्ञ करने से जो तुम्हें पुण्य मिला है, फल मिला है, वो सब तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारा ऐश्वर्य सुरक्षित रहे, उसमें निरंतर अभिवृद्धि होती रहे। पद्य रूपांतरण है, हे यजमान गमन उत्तर को करो सलाह हमारी, छंद अनुष्टुप आदि शरद ऋतु रक्षा करें तुम्हारी। तो इस प्रकार से हम सबने आज के इस सत्र में यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 7 संख्यक मंत्र या यजुष से लेकर 13 संख्यक यजुषों तक की व्याख्या का संक्षेप ज्ञान प्राप्त किया और कुल 7 मंत्र या यजुष व्याख्यायित हुए। पहले अभिषेक जल की श्रेष्ठता बताई गई है 7वें मंत्र में और उसकी श्रेष्ठता का कथन किया गया है।
अगले मंत्र में यज्ञ उपकरणों की श्रेष्ठता, उनके प्रति कृतज्ञता पूर्ण परिचय दिया गया है और यह प्रस्ताव रखा गया है, निवेदन किया गया है कि तुम सबके द्वारा हे यज्ञ उपकरणों यजमान राजा की रक्षा हो। और इस प्रकार से आगे के मंत्रों में भिन्न भिन्न देवताओं का नाम लेकर के, भिन्न भिन्न छंदों का नाम लेकर के, उनमें निहित शक्तियों से राजा के भिन्न भिन्न दिशाओं में रण हेतु, विजय हेतु प्रस्थान करने पर रक्षा की प्रार्थना की गई है। सर्वभावेन सुरक्षित राजा यजमान हो, वह दिग्विजय हेतु प्रस्थान करे, सभी दिशाएं उसका कल्याण करें, सभी दिशाओं में उसे सुरक्षा प्राप्त हो, आदि आदि बातें कही गई हैं। तो इस प्रकार से कर्मकांडीय यजुर्वेद के विषय में हमने जाना। यह कर्मकांड विषयक वेद है और इसका पाठ होता है प्रायः, लेकिन अर्थ बहुत कम कथित होता है। ऐसी स्थिति में निवेदन है कि लोग अर्थों की ओर ध्यान दें, क्योंकि बिना अर्थ के मंत्र अधूरा रहता है। तो किसी वस्तु का अगर हम अर्थ नहीं जानते हैं तो वो पास ही रखे हो, हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए जो कुछ कहा जाए उसके अर्थ का ज्ञान आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना है कि यजुर्वेद के अर्थ ज्ञान की ओर भी कदम रखे जाएं, उधर प्रस्थान किया जाए। मैं लघु प्रयास कर रहा हूं, बृहद प्रयास हो। और जब हमारे ऋषि मुनियों ने वेद मंत्र दर्शन किया, उन्हें लिपिबद्ध किया और अनेक अंधकार भरे युग के संकटों को पार करके अभी तक वेद मंत्रों को उनके पाठ विधियों के साथ साथ सुरक्षित रखा, तो हम क्या अब आज के युग में, जबकि भिन्न भिन्न सफल साधन उपलब्ध हैं, तरह तरह की व्याख्याएं और भाष्य भी हमें उपलब्ध होते जा रहे हैं, हम ऐसे और भी लोग होंगे जो कि यजुषों का अर्थ कर रहे होंगे। तो आप सब मिलकर अर्थ जगत में प्रवेश करने का कष्ट करें। इस निवेदन के साथ, इस आग्रह के साथ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।